स्टार्टिंग इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है। मैं चंचल कुमारी आज आपके लिए एक इंग्लिश का स्टोरी लेके आई हूँ और इस स्टोरी को पूरा मैं हिंदी करके दिखाऊंगी। इस स्टोरी को पूरा मैं हिंदी में बताऊंगी। इस स्टोरी को आप हिंदी में जानेंगे। तो ये स्टोरी है द लेडी विथ द लैम्प। द लेडी विथ द लैम्प। तो ये स्टोरी का नाम है द लेडी विद द लैम्प। एंड ये फिगर भी आपको दिख रहा है, पिक्चर से रिलेटेड एक लेडी है, वो लैम्प के साथ में है। और जब ये पूरी स्टोरी पर जाएंगे, पूरी स्टोरी को हिंदी में जानेंगे, तब आपको बताएंगे ये पूरी स्टोरी का हिंदी क्या है। द लेडी विथ द लैम्प। लेडी मतलब औरत, विथ द लैम्प, विथ मतलब साथ, ये ज्वाइनिंग वर्ड है, सेंटेंस को ज्वाइन करता है विथ द लैम्प, लैम्प के साथ। लैम्प मतलब होता है एक ऐसा उपकरण जो जिसमें लाइट हो, प्रकाश हो, उसी को लैम्प बोलते हैं। एंड चलते हैं अब स्टोरी के ऊपर। ये स्टोरी पूरा क्या है, इस स्टोरी को, पूरा स्टोरी को और हर एक वर्ड मीनिंग को हम हिंदी करके दिखाएंगे। पूरी स्टोरी में को हिंदी में बताएंगे और इसका हर एक वर्ड मीनिंग भी बताएंगे हिंदी में। हैव यू हियर्ड और रोड अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल? हैव यू हियर्ड और रीड अबाउट? हैव यू हियर्ड, हैव जो है ये क्वेश्चन होता है, हैज़ हैव ये क्वेश्चन में अपने को काम करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो बोल रहा है हैव यू हियर्ड, क्या तुम सुने हो? क्या सुने हो? हियर मतलब सुनना, हियर्ड मतलब सुने हो, और रीड पढ़े हो, अबाउट किसके बारे में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। क्या तुम सुने और पढ़े हो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में? सी इज़ कॉल्ड द लेडी विथ द लैम्प। सी मतलब उसे, किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इज़ कॉल्ड पुकारा जाता है। क्या पुकारा जाता है? लेडी विथ द लैम्प, लेडी लैम्प के साथ में। फ्लोरेंस वाज बोर्न इन ईयर 1820। फ्लोरेंस जो है वाज बोर्न, जन्म हुआ था फ्लोरेंस का, कब? इन द ईयर, कौन से साल में? 1820 में। एट फ्लोरेंस, कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था, इन इटली। और फ्लोरेंस कहाँ है? इटली में है। इन दोज डे, उस दिन, इन दोज डे उस दिन, ओमेन वेयर नॉट अलाउड टू अटेंड स्कूल और टू टेक अप जॉब। ओमेन्स औरतों को जो है वेयर थे, क्या थे? नॉट अलाउड, अलाउड नहीं थे, टू अटेंड, अटेंड मतलब होता है किसी चीज़ में ज्वाइन करना, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट होना। तो टू अटेंड स्कूल, स्कूल में जो है अटेंड होने का अलाउड नहीं था। और क्या नहीं था? टू टेक अप जॉब, और जॉब भी नहीं लेने का अलाउड था। दीज थिंग्स, ऐसे चीज़ों में वे आर डन ओनली बाय मैन। ये जो चीज़ थे स्कूल और टेकअप जॉब जो है, ये किसके, कौन कर सकता है? वे आर डन, कौन कर सकता है? ओनली बाय द मैन, सिर्फ आदमी ही कर सकता है। फ्लोरेंस वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन स्टडीज़। फ्लोरेंस क्या थी? वाज वेरी इंटरेस्टेड वी इन स्टडीज, उसको इंटरेस्टेड था, बहुत ही इंटरेस्टेड थी वो, किससे? स्टडी से, पढ़ाई से वो बहुत ही इच्छुक थी। एंड एज गर्ल वेयर नॉट परमिटेड टू गो टू स्कूल, लेकिन एज गर्ल, लड़कियों को क्या होता था? वेयर नॉट परमिटेड, उसको परमिट नहीं था, उसको अनुमति नहीं थी, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। किसको? गर्ल्स को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। फ्लोरेंस फादर, फ्लोरेंस के पिता, टाउट, टीच मतलब पढ़ाना, टाउट मतलब पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? हर वेरियस सब्जेक्ट, वेरियस मतलब होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, विषय पढ़ाते थे। एंड लैंग्वेजेज, और अलग अलग भाषाएं भी पढ़ाते थे। एट होम, कहाँ पढ़ाते थे? घर में, क्योंकि स्कूल जाने की अथॉरिटी थी ही नहीं। वो सब इसको, उसके पिता उसको ये सारा चीज़, लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, वो सब अपने घर में ही पढ़ाते थे। एंड सी वाज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, जब वो स्टडी करती थी तो वो क्या थी? एक्सीलेंट स्टूडेंट थी, तेज विद्यार्थी थी। ऑलवेज ईगर टू लर्न मोर, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ईगर, ईगर मतलब होता है इच्छुक, हर जैसा इच्छा रहता था उसको। टू लर्न मोर, लर्न मतलब सीखने के लिए, आगे सीखने की इच्छा रहती थी। फ्लोरेंस saw that people, फ्लोरेंस saw that people did not know, फ्लोरेंस क्या था? नाम था। सॉ, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखती थी, क्या देखती थी? द पीपुल, आदमियों को, डिड नॉट नो मतलब देखती थी वह कि आदमी जो है नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे? हाउ टू लुक आफ्टर देयर हेल्थ प्रॉपरली, क्या नहीं जानते थे? कि अपने हेल्थ को प्रॉपरली, अच्छे तरीके से
देखने के लिए नहीं जानते थे। एज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट में क्या हुआ था, दे ऑफ्टन फील सिक एंड डाइड ऑफ सिकनेस। एक रिजल्ट में क्या हुआ था, वे जो है ऑफ्टन फेल सिक, वो बीमार थे, एंड डाइड ऑफ सिकनेस, और बीमारी से डाइड हो रहे थे, मर रहे थे। डाई मतलब मरना, डाइड मतलब मर रहे थे। सी वाज अपसेट बाय दिस, सी वाज अपसेट, वह अपसेट थी। अपसेट मतलब उदास बोलो या परेशान बोलो, वह अपसेट थी बाय दिस, इससे, किससे, ये जो हो रहा था वो उससे, सिकनेस, डाइड फॉर सिक एंड डाइड ऑफ सिकनेस से जो है वो परेशान थी। एंड वीज टू चेंज इट, एंड वीज्ड, और उसकी इच्छा थी, टू चेंज इट, इसको बदलने की। सी वॉन्टेड, वह चाहती थी, क्या चाहती थी, टू बिकम ए नर्स, क्या चाहती थी कि टू बिकम ए नर्स, नर्स बनना चाहती थी। एंड लुक आफ्टर, और देखना चाहती थी, एंड टेक केयर द सिक एंड द वॉन्टेड, वह नर्स बनना चाहती थी और देखना क्या चाहती थी, टेक केयर, टेक केयर मतलब हेल्प करना चाहती थी, उसमें उसको मदद करना चाहती थी, ऑफ द सिक, किसको, बीमारों को, एंड द वॉन्टेड, वॉन्टेड मतलब होता है घायलों को। पीपुल डिड नॉट लाइक दिस, पीपुल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन आदमी जो थे, मनुष्य जो थे, वो परेशान, डिड नॉट लाइक दिस, पसंद नहीं करते थे, दिस, इसको, किसको, ये जो गर्ल्स थी, लेडी थी, इसको। बिकॉज, कारण क्या था, सी वाज ए ओमेन, वह औरत थी, इसलिए उसको पसंद नहीं करते थे। एंड देयर वेयर मैनी ऑब्जेक्शन, और देयर वेयर, वहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, बहुत सारे आपत्तियाँ भी लगाते थे कि लेडी को अलाउड नहीं है, और लेडी ये ऐसा नहीं वर्क नहीं कर सकती। बट लेकिन फ्लोरेंस बोल्डली ओवरकम एवरीथिंग्स, फ्लोरेंस जो है क्या थी, बोल्डली, बोल्डली मतलब साहसपूर्वक, हिम्मत से, ओवरकम, ओवरकम मतलब कुछ पर काबू करके, जो वहाँ पे पॉइंट्स आते थे उस पे, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ पे साहसपूर्वक सब कुछ पर काबू पाए। एंड स्टडीड, और स्टडी मतलब पढ़ाई करी, हार्डली, एकदम हार्ड मेहनत से, टू बिकम ए नर्स, और एक नर्स बन गई। उसके साथ तो सिचुएशन था, लेकिन उसने बोल्डली ओवरकम एवरीथिंग, हर एक चीज़ को काबू करके, एंड स्टडीड हार्ड, पढ़ाई की अच्छे से, एंड बिकम ए नर्स, और क्या बन गई, एक नर्स बन गई। एंड देन she slowly become famous in her field। सी मतलब हुआ फ्लोरेंस, स्लोली, धीरे धीरे, बिकम फेमस होने लगी, किसमें, इन हर फील्ड, अपने फील्ड में, वो जो वर्क करना शुरू करी उसमें वो फेमस होने लगी। डूरिंग द क्राइम वार के समय, सी वेंट टू तुर्की, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गई थी, कहाँ गई थी, तो तुर्की गई थी। एंड टू लुक आफ्टर, और देखी कि द सिक एंड वॉन्डेड सोल्डर, बीमार और वॉन्डेड सोल्डर, घायल सैनिक थे। क्या देखा उसने, वहाँ जो है बीमार और घायल सैनिक थे। सी फाउंड दैट, उसने पाया कि द कंडीशन देयर वेयर ट्रैवल, उसकी जो कंडीशन थी वो जो है, देयर वेयर ट्रैवल मतलब उसकी जो पूरी कंडीशन थी वो बहुत ही भयानक थी, उस ये किसकी, सोल्डर की। एंड द प्लेस वाज फुल ऑफ द स्वैम्प्स, द प्लेस, और वो जगह जो है, वाज फुल था, क्या था, ऑफ स्वैम्प्स, स्वैम्प से क्या था, फुल था, स्वैम्प्स मतलब दलदल होता है, दलदलों से फुल था, डर्ट था, गंद था उसमें। एंड फ्लाइज मतलब होता है मक्खियाँ, एंड मॉस्क्यूटोज, वहाँ पे दलदल थे, गंद थे, मक्खियाँ थी, और मॉस्क्यूटोज थे। फ्लोरेंस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द कंडीशन, और फ्लोरेंस ने डिसाइड किया कि टू इम्प्रूव, इसमें इम्प्रूव करेंगे, इसको कुछ उजागर करेंगे, इस कंडीशन को कुछ अच्छा करेंगे। अंडर हर लविंग केयर मतलब होता है कि उसकी प्यार भरी देखभाल के तहत, वो जो लविंग केयर करती थी, प्यार से देखभाल जो करती थी, द वॉन्डेड सोल्डर सून बिकम टू रिकवर, वॉन्डेड सोल्डर, घायल सैनिक जो है, सून बिगन टू रिकवर मतलब वो चालू हो गए थे, बिगन मतलब शुरू हो गए थे, क्या होना शुरू हो गए थे, रिकवर होना शुरू हो गए थे। हर फेम स्प्रीड फार एंड वाइड, हर फेम, उसकी जो फेम थी, फेम मतलब होता है ख्याति, उसकी जो ख्याति थी स्प्रेड, फैलने लगी। ये जो उसने किया, ये क्या किया था उसने,
अंडर लविंग केयर जो किया था उसमें उसकी स्प्रेड, ये बात जो है उसकी स्प्रेड होने लगी, फैलने लगी, फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैलने लगी। पीपुल बिगैन टू आस्क हर एडवाइस। पीपुल बिगैन, बिगैन मतलब चाहते थे, क्या चाहते थे, पूछना चाहते थे, टू आस्क क्या पूछना चाहते थे, हर फॉर एडवाइस उसकी सलाह पूछना चाहते थे, सून अंडर द गाइडेंस, अंडर द गाइडेंस, गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन से वो सलाह चाहते थे कि ये हमें मार्गदर्शन दे, ये हमें कुछ बताए और हम इसके मार्गदर्शन को क्या करें, गाइड करें, फॉलो करें, ऐसा वो चाहते थे। एंड ए नर्सिंग, एक नर्सिंग स्कूल फॉर वोमेन वाज सेटअप, एक नर्सिंग स्कूल जो है फॉर वोमेन, औरतों के लिए वाज सेटअप कराया गया, मतलब वहाँ पे शुरू किया गया। फ्लोरेंस इज रिमेंबर्ड, फ्लोरेंस इज रिमेंबर्ड, रिमेंबर मतलब होता है याद करना, फ्लोरेंस याद रही, इवन टुडे आज भी, फॉर ऑल दैट मतलब पूरे में से, सी डिड, फॉर ऑल दैट सी डिड जो कुछ देखा है उसके लिए, सी प्रूव्ड दैट, प्रूव मतलब प्रमाणित किया गया था कि वोमेन आर नॉट वीक, औरत जो है आर नॉट वीक कमज़ोर नहीं होती है, दे आर नॉट फ्राइटेंड ऑफ डिफ़िकल्टीज, दे वे जो है नॉट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब होगा यहाँ पे कठिनाई, एंड डिफ़िकल्टीज वो कठिनाई और डिफ़िकल्टीज से लड़ाई कर सकती है, नॉट फ्राइटेंड फॉर डिफ़िकल्टीज, दे आर एज स्ट्रॉन्ग वे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैपेबल एंड क्लीवर एज मैन, कैपेबल, कैपेबल मतलब होता है सक्षम होते हैं, एंड क्लीवर और चालाक भी होती है, एज मैन मतलब आदमियों की अपेक्षा जो है औरतें स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल एंड क्लीवर होती है। टुडे आज, इफ़ वी लुक अराउंड, अगर वी लुक हम लोग देखते हैं, कहाँ देखते हैं, अराउंड अपने चारों तरफ, अपने तरफ देखते हैं, तो वी विल सी हम लोग क्या देखते हैं, दैट मोस्ट ऑफ नर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट ऑफ नर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा नर्स देखते हैं, इन आवर हॉस्पिटल्स हमारे अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज दिखती है, आर वोमेन वो क्या होती है, औरतें होती है। और क्यों होती है, इसलिए कि औरतें जो है जब गाइड करती है तो उसके पास क्या होता है, क्या अभी बताए थे मैंने आपको ये पूरी स्टोरी में कि अंडर हर लविंग केयर क्या होती है, अंडर हर लविंग केयर, वो केयर तो कोई भी करेंगे लेकिन वो वोमेन नर्सेज जो है वो लविंग केयर के अंदर वो अपना प्रोसेस करती है। इसलिए हमें गर्ल्स को हर चीज़ की अथॉरिटी होनी चाहिए। और ये आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा वोमेन नर्सेज रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।